अमित कुमार श्रीवास्तव पवन दूत क्लासेस से। आज आप लोगों को वृत्त और अर्धवृत्त का कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से सीखेंगे। बहुत बेसिक चीज़ भी होगा, एकदम छोटा छोटा बेसिक चीज़ भी होगा और हायर चीज़ भी होगा इसमें। तो इसीलिए आप लोग वृत्त से संबंधित जो बातें हैं, अर्धवृत्त से संबंधित जो बातें हैं, उसको आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे और समझेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग आते हैं वृत्त। वृत्त को ये बोला जाता है सर्कल। क्या जी? सर्कल मीन्स वृत्त। सर्कल मीन्स वृत्त। ओके बच्चों, तो वृत्त का फिगर ये वृत्त होता है। ये क्या है बच्चों? ये है वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं वृत्त। वृत्त तक सुनिए, वृत्त। आइए, और वृत्त का देखिए, अगर ये क्या हो गया बच्चों? वृत्त हो गया, तो जो लाइन किनारा है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? परिधि। परिधि या परिमाप या परिमिति। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं परिधि, परिमाप या परिमिति। परिधि कहते हैं, किसे कहते हैं, या परिमाप या परिमिति किसे कहते हैं? किनारों के योग को परिमाप या परिधि कहते हैं। क्या चीज? किनारों के योग को परिमाप या परिधि कहते हैं। और इस रूम का परिधि निकालना है, परिमाप निकालना है, तो इसका किनारे वाला जो दीवार है 20 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 10 फीट, पूरा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिधि या परिमाप। ओके बच्चों, तो पेरीमीटर का अंग्रेजी होता है परिमाप का या परिमिति का अंग्रेजी होता है पेरीमीटर। इसका क्या होता है बच्चों? सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस क्या होता है बच्चों? परिधि या परिमाप। देख लेते हैं, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, इसको बोलते हैं क्षेत्र। और इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एरिया बोलते हैं। ये वाला क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। और अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन बना लेते हैं, सभी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं, लेकिन क्षेत्रफल नहीं निकालते। ओके बच्चों, हम लोग को परिधि और क्षेत्रफल समझ में आया क्या होता है? फॉर्मूला बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग इसको सीखेंगे कि परिधि क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ओके बच्चों, आइए हम आगे चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। आइए, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पहले बताइए, आप लोगों को पता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये पता है आप लोगों को? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। अब आर बराबर क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? तो आर जानने से पहले हम लोग क्या जाने कि आर होता क्या है। हम लोग बच्चों आर के बारे में अब पढ़ते हैं कि आर होता क्या है। देखिए, ये क्या बच्चों? ये वृत्त है। ये क्या है? क्या बोलते हैं? क्या है ये? वृत्त के बीचों बीच रहे, इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इसे बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र को इसमें क्या बोलते हैं? सेंटर। अब आइए, अब केंद्र से जो होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो क्या कहलाएगा बच्चों? व्यास। व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको बच्चों? डी। क्या बोलते हैं? व्यास से बहुत सारा प्रश्न बनता है कि व्यास किसे कहेंगे, परिभाषित कर सकते हैं व्यास क्या है? तो व्यास क्या है? केंद्र, बहुत सारा परिभाषा है। केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। रेखाखंड बोल सकते हैं उसको। वृत्त से गुजरने वाली रेखाखंड को व्यास कहते हैं। सॉरी, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाखंड को व्यास कहते हैं। दूसरा परिभाषा ये हो गया कि जो वृत्त को दो भागों में बांटे, जो वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे उसे क्या बोलेंगे? व्यास। ओके बच्चों, चलिए अब आइए, अब त्रिज्या का यहाँ सीखिए। त्रिज्या क्या है? पूरा व्यास हो गया, इसका आधा क्या होता है बच्चों? त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको?
ओके बच्चों, अब आगे आइए। हम मैंने बोला है कि जो केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास। लेकिन जो केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बता सकते हैं आप लोग? जीवा। जीवा क्या बोलते हैं? जीवा। और जीवा का क्या होता है? कोड, CHOR, कोड मीन्स जीवा। आप लोग 10th क्लास में पढ़िएगा 13.1 में, छात्रवृत्ति वही से नाम है बच्चों। 13.1 में वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन भी करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे भी हम लोग। ओके बच्चों, तो क्या है ये? जीवा। ओके बच्चों, अब आगे जाइए। अब हम लोग आएंगे, अब तो एक बार हम रिविजन करवाते हैं, फिर बोर्ड को निकालते हैं। आइए, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? इससे गोला चीज तो क्या बोलते हैं? और जो किनारे किनारे वाले भाग को क्या बोलते हैं? किसी भी हम लोग परिधि, किनारों के योग को परिधि करते हैं, उसको बोलते हैं सर्क्यूफ्रेंस। वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग। और ये क्या है बच्चों? बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल है, एरिया इसको बोलते हैं। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को? सब छोटा छोटा चीज सब है। आगे आइए, एक फॉर्मूला था वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। मैं दोबारा में लिखाऊंगा, लेकिन आर के बारे में डिस्कस करना इसलिए मैं लिखाया हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? जो बीचों बीच रहता है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र। केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर। और जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? और जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती उसको क्या बोलते हैं? और व्यास के आधार को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को बोलते हैं आर। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब बच्चों हम लोग आगे आएंगे कि हम लोग तो ये बेसिक चीज़ से पढ़ लिए हैं। अब क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसके बारे में चल रहा है। तो बच्चों बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए, आप लोगों को पता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला है वृत्त की परिधि। क्या होता है बच्चों? 2 पाई। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। ओके बच्चों, हम लोग वृत्त समझ में आया आप लोगों को? बेसिक छोटा सा वीडियो है, बेसिक चीज़ बता रहे हैं, छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं। जब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसका वीडियो लंबा होगा। अब आगे ये बच्चों, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यार अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सेमी सर्कल। प्यारे बच्चों, हम वृत्त को आधा काटेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों? क्या हो गया? ये अर्धवृत्त। क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? ये केंद्र। तो ये बीच वाला भाग क्या हो गया? क्षेत्रफल। मतलब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, बता सकते हैं आप लोग? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसका आधा कर दिया जाता है 1/2। 1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आइए, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं इसको बताने में। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की जैसे हम लोग 1/2 पाई आर स्क्वायर का आधा किए हैं, तो इसका आधा करेंगे तो ऐसे नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो आइए मैं, यार बच्चों ये क्या है? ये वृत्त है। क्या है? तो किनारे वाले को क्या बोलते हैं? परिधि। इसका फॉर्मूला बोले क्या है? 2 पाई आर। और उसको मादा फाड़ दिए, क्या कर दिया था? फाड़ दिया था, मोड़ दिया, तो क्या हो गया बच्चों? ये अर्धवृत्त हो गया। तो पूरे किनारे वाला क्या था? 2 पाई आर था। 2 पाई आर था ना हो, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बच्चों? यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2 पाई आर है। क्या है ये? 2 पाई आर पूरा था, पूरा 2 पाई आर था। ये तो आधा हो गया, पाई आर हो गया। देखिए तो यहाँ देखिए तो इसमें भी तो आ गया बच्चों, इसमें भी आ गया, और इसमें भी व्यास हो गया कि नहीं है? 2 आर आ गया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये पाई आर था नीचे वाला, पाई आर प्लस 2 आर। ये क्या है? वृत्त की कॉमन लीजिएगा, क्या चीज कॉमन लीजिए इसमें? आर। क्या बच जाएगा? पाई प्लस 2। तो वृत्त की और वृत्त की परिधि क्या हो गई? आर इंटू पाई प्लस 2।
या पाई आर प्लस 2 आर, इसको याद कीजिए और इजी रहेगा। पाई आर प्लस 2 आर या आर इंटू पाई प्लस 2। ये आप जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उससे आप पूछिएगा ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आगे आइए। अब देखिए हम इससे डिराइव करते हैं फॉर्मूला। इससे देखिए आर को लिख सकते हैं बच्चों डी, क्या होगा डी बाई, आपको लिखा है आर बराबर डी बाई 2 होता है, तो आगे डी बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, आई इंटू पाई प्लस, ये भी तो हो जाएगा, ये भी तो ये भी हो सकता है। बोलिए ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आराम से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, तो पाई और आर को कर सकते हैं बी बाई, और आर को कर सकते हैं बी बाई 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया पाई बी बटा 2 प्लस डी, यहाँ डी कॉमन मिल जाए तो क्या बच जाएगा पाई प्लस 2 आई इंटू, अरे बच्चों ये भी तो हो गया, ये भी क्या है वृत्त की परिधि है, तो ये पूछ देगा तो आप नहीं बताइएगा, गलत बोल दीजिएगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये भी सही है ये भी सही। ओके बच्चों, तो वृत्त और वृत्त समझ आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट भी है? चलिए हम लोग छोटा सा बेसिक था, हम लोग अगली वीडियो में और भी कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।